तो देखो, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे अकाउंट में, उस क्वेश्चन को कराने से पहले या आगे के क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताऊंगा। तुम्हें मालूम है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें खूब निकालना आता है। अब किसी की भी कैपिटल पर तुम अगर क्या निकालना चाहते हो, इंटरेस्ट, तो तुम निकाल सकते हो। या कोई दिक्कत है किसी बात की? निकाला जा सकता है ना, इंटरेस्ट तुम निकाल सकते हो। लेकिन कैसे, वो देखो। क्या मैंने तुम्हें कभी ये बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, बोर्ड पे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम कितने साल का निकालते हो? ज्यादातर 1 साल का निकालते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं हमने, सब में पूरे 1 साल का निकाला है ना। 10%, 5%, 2%, 6%, जो भी निकलता है 1 साल का निकलता है। जो भी निकलता है 1 साल का निकलता है। तुम्हें ये बात मैंने अभी तक नहीं बताई थी, लेकिन अब बता रहा हूं। और शायद मैंने बताई भी होगी तो मुझे ध्यान नहीं है, अगर बताई होगी तो तुम्हें ध्यान होगी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है ना, वो हमेशा कौन सी कैपिटल पर निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल का मतलब समझते हो? ओपनिंग कैपिटल मतलब जब तुमने बिजनेस स्टार्ट करा, जितने रुपए लगाए। सपोज 1 अप्रैल 2012 को तुमने बिजनेस स्टार्ट करा, 1 अप्रैल 2012 को बिजनेस स्टार्ट करा, 2 लाख रुपए लगाए। तो बताओ, ये 2 लाख रुपए तुम्हारी कौन सी कैपिटल मानी जाएगी? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ये मानी जाएगी तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल। पूरे साल भर तुमने ये बिजनेस में पैसा लगाया, कुछ फायदे हुए, कुछ नुकसान हुए, ठीक है, किसी को सैलरी दी, किसी को कुछ दिया, सब कुछ करने के बाद 31 मार्च, ध्यान से सुनो, 1 अप्रैल की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं 31 मार्च। 31 मार्च को तुम्हारे पास जो कैपिटल बची, वो बची 2,50,000। 2,50,000। मुझे बताओ, पूरे साल के एंड में जो कैपिटल बची, क्या वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है? वो हमारी कौन सी कैपिटल है? वो है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उन क्वेश्चंस में तुम्हें ये पहचानना पड़ेगा कि वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें हमें नहीं बताया गया था कि वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। वो पढ़कर पता चल रहा था डेट के हिसाब से कि वो ओपनिंग है। लेकिन अब एक दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें ओपनिंग नहीं देगा, जिनमें वो कौन सी कैपिटल देगा? क्लोजिंग। अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन हमें क्लोजिंग कैपिटल देगा तो हमें ओपनिंग कैसे पता चलेगी फिर? क्यों? मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्लोजिंग पे निकाल दोगे? नहीं, गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कभी भी क्लोजिंग पर नहीं निकलती है। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग पर। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो 11th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला होता है। खैर 11th क्लास की बातें छोड़ो, फिलहाल तो मैं बताऊंगा। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर क्वेश्चन हमें क्लोजिंग देगा तो तुम्हें उस क्लोजिंग से ओपनिंग पर कैसे जाना है। 2-3 चीजों का खेल है, बस नोट कर लो फॉर्मूला। लिखो, क्लोजिंग कैपिटल अगर तुम्हें चाहिए, सॉरी क्लोजिंग कह रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल अगर चाहिए तो, हाँ, ओपनिंग कैपिटल के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। लिखो, क्लोजिंग के अंदर तुम्हें एक तो ड्राइंग ऐड करनी है। क्लोजिंग के अंदर क्या ऐड करनी है? ड्राइंग। क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो जीरो लिख लेना, दे रखी है तो डाल देना, क्या जा रहा है ना। क्लोजिंग के अंदर एक तो तुम्हें क्या ऐड करनी पड़ेगी? ड्राइंग। और एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, और क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रॉफिट। बस छोटी सी चीज है। तो वैसे तो देखो, क्लोजिंग से ओपनिंग बनाने का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, लेकिन 12th क्लास में इतनी सारी टर्म्स नहीं देगा। 12th क्लास में बस वो तुम्हें कितनी टर्म्स देगा? ड्राइंग दे देगा और प्रॉफिट दे देगा। और कभी कभी तो तुम्हें ड्राइंग देगा भी नहीं, सिर्फ क्या देगा? प्रॉफिट। या फिर प्रॉफिट नहीं देगा, सिर्फ क्या देगा? ड्राइंग। खैर, अगर ड्राइंग देगा तो क्लोजिंग के अंदर प्लस कर देना, और प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट को माइनस कर देना। और जैसे तुम ये दो काम कर दोगे, तुम्हें कौन सी कैपिटल मिल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा, लेकिन ये तब लगाना है जब क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग ना देकर कौन सी कैपिटल दी होगी? क्लोजिंग। जब क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग ना देकर
कौन सी कैपिटल दी होगी? क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग पर कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग पर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगा और पढ़कर मुझे बताना, समझकर बताना कि क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग कैपिटल दी है, क्लोजिंग दी है। हाँ, इस चीज का खेल है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है। हालांकि मैं खूब कोशिश करूंगा और शायद आ भी जाएगा समझ में। ठीक है, देखो ओपनिंग और क्लोजिंग को देखने का एक तरीका होता है डेट के हिसाब से। अगर क्वेश्चन ने डेट वगैरह दे रखी है ना, तब तो बहुत आसान तरीका है, जैसे कि 1 अप्रैल 2017 ओपनिंग है, 1 जनवरी 2010 ओपनिंग है, ठीक है, 31 दिसंबर ये क्लोजिंग है, 31 मार्च 2018 ये क्लोजिंग है। और अगर डेट नहीं दी, दिक्कत इसी चीज की है, अगर क्वेश्चन ने डेट नहीं दी ना, तो दिक्कत इसी चीज की है, फिर हमें लैंग्वेज से पढ़कर पता लगाना होता है कि वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। जैसे कि देखो आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, आज वाले क्वेश्चन में तो खैर हमें डेट दे रखी है। देखो क्या है, मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं, बुक तुम सभी के पास होनी चाहिए, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्वेश्चन नंबर नहीं सुन रहा है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, सुनोगे कहां से। मीता एंड उषा, बताओ देखो कितना बढ़िया नाम है, हमारे समय में तो इसके पंखे आते थे। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स, ये दो पार्टनर है भाई, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, और ये आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और किस रेशियो में शेयर करते हैं भाई? 2:3 में। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015, देखो क्या लिखा हुआ है, देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल। मुझे बताओ ये जो कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं हमें, ये कौन सी तारीख के दे रखे हैं? 1 अप्रैल। कौन सी तारीख के दे रखे हैं? 1 अप्रैल के। मुझे बताओ ये ओपनिंग होगी या क्लोजिंग होगी? डेट से तो बच्चे पहचान लेते हैं, डेट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब है जब डेट नहीं लिखी हुई होती। आधे से ज्यादा क्वेश्चनों में डेट नहीं लिख कर देता है, मतलब बताया तो जरूर होता है उसने कि ओपनिंग है क्लोजिंग, लेकिन डेट नहीं देगा, लैंग्वेज में लिख कर बताएगा, समझना है तुम्हें। क्वेश्चन हमें वैसे नहीं बताएगा डेट के हिसाब से, क्वेश्चन हमें लैंग्वेज में लिखेगा, उसकी लैंग्वेज को समझना होता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या दे दिए? डेट 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को देखते तुम समझ गए होंगे कि ये ओपनिंग कैपिटल है, तो इसमें तुम्हें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ओपनिंग दे रखी है फिर तो पका पकाया काम हो गया। आगे देखते हैं, 1 अप्रैल था भाई, शॉर्ट बैलेंसेस ऑफ 1,40,000 और 1,20,000। मुझे बताओ दोनों पार्टनर मीता और उषा, दोनों की कैपिटल दे रखी है, और कितनी कितनी दे रखी है? 1,40,000 और 1,20,000। आगे देखते हैं, द ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर, मैं ईयर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वही ईयर है जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। तो देखो इस साल के दौरान इन्होंने इतने रुपए निकाले हैं रिस्पेक्टिवली, 32,000 और 24,000। मुझे बताओ जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस ड्राइंग पर उसका इंटरेस्ट काटा जाता है ना, उस ड्राइंग पर उससे इंटरेस्ट वसूला जाता है। कितनी कितनी ड्राइंग है भाई इनकी? बहुत ही बढ़िया ड्राइंग है, देखो 32,000 रुपए, 24,000 रुपए, है ना। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉ ऑन 1 जनवरी 2016, इन्होंने ये दोनों अमाउंट, इन दोनों लड़कियों ने, मीता और उषा ने, ये अमाउंट कब निकाला है? 1 जनवरी को। अब जरा बोर्ड पे देखो असली खेल, बच्चे गलती कर देंगे यहीं पर, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गलती कहां पर होगी, गलती यहीं पर होगी जहां पर मैं बताने वाला हूं। जरा बताना ड्राइंग इन्होंने निकाली कब है, इन्होंने ये पैसा विड्रॉ करा कब है? देखो लिखा हुआ है, अपनी बुक पे फोकस करो। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉ ऑन 1 जनवरी, इन दोनों ने ये दोनों अमाउंट कौन सी तारीख को निकाले? 1 जनवरी को। और मुझे बताओ क्लोजिंग कब होती है? 31 मार्च को। 1 जनवरी को इन्होंने बिजनेस से पैसा निकाला घर के कामों के लिए, ध्यान से देखो और सुनो, मेरी बातों को सुनो सिर्फ। इन्होंने 1 जनवरी को पैसा निकाला अपने घर के कामों के लिए,
और क्लोजिंग कब होती है? 31 मार्च। मुझे बताओ 1 जनवरी को पैसा निकाला और 31 मार्च को तुम क्लोज करने वाले हो, सिर्फ कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में पूरे साल का। इन बेचारों ने कब विड्रॉ करा था? कुल 1 तारीख को, मतलब कि 1 जनवरी को। क्या इन्होंने 1 अप्रैल को विड्रॉ करा? नहीं। क्या इन्होंने 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा? नहीं। इन्होंने 1 जनवरी को विड्रॉ करा। जब महीना खत्म होने में, पूरा साल खत्म होने में कितने महीने बाकी थे? सिर्फ 3 महीने। तो सिर्फ इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा? 3 महीने का लगेगा, पूरे साल का नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पैसा जिस तारीख को निकाला जाता है उसी दिन से इंटरेस्ट लगता है। लोन अगर तुमने 5 तारीख को लिया है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 5 तारीख से लगेगी या 1 तारीख से लगेगी? 5 तारीख से लगेगी। जिस तारीख से तुम पैसा लेते हो उसी दिन से ब्याज लगता है, हर समय नहीं लगता रहता। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा बस। और कितने महीने का लगेगा? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का। सिर्फ कितने महीने की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आएगी? 3 महीने की। वो तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, जब हम इस चीज की कैलकुलेशन करेंगे तो देख लेंगे, हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, वो तो हम तभी कर लेंगे हाथों हाथ। आगे देखते हैं। It was subsequently found that the following items had been omitted. देखो, फिर हमने देखा कि फॉलोइंग आइटम्स ओमिट हो गए। ओमिट पर अंडरलाइन करो। ओमिट का मतलब होता है गायब हो गए। बताओ क्या कोई चीज गायब होती है? यहां पर गायब का मतलब है कि जो एंट्री तुमने कर रखी थी वो एंट्री वहां पर नहीं मिली। ठीक है, और कौन कौन सी एंट्री नहीं मिली भाई? कहां है? देखो इधर लिखा हुआ है। ए पॉइंट में क्या नहीं दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। ओमिट का मतलब है गायब हो जाना, मतलब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को 2 नोट लिखवाए थे। पहले नोट में मैंने लिखवाया था कम मिला हो या नहीं मिला हो, है ना? कम मिला है या नहीं मिला? बताओ, ऊपर वाला पॉइंट पकड़ा गया ना, नोट का नंबर 1 पॉइंट पकड़ा गया। कम मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला है, क्योंकि ओमिट का मतलब ये नहीं होता है कि कम मिला है। ओमिट का मतलब होता है कि गायब हुआ है, मतलब मिला ही नहीं है। अगर मिला होता तो लिखा हुआ नहीं होता क्या? अपने आप थोड़ी ना गायब हो जाएगा। ओमिट का मतलब यही है कि मिला ही नहीं। क्या नहीं मिला? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, और क्या नहीं दिया इन्होंने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया। और क्या चीज है भाई? मीता का कमीशन भी है। कोई बात नहीं, हम ये तीनों चीजों को एडजस्ट करेंगे। अब हम इन तीनों चीजों को एडजस्ट करेंगे, मतलब कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो, पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए पहले थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो हमें दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधा एक टेबल बनती है, तुम्हें मालूम है, वो टेबल तुम्हें बनानी है। तो देखो, जर्नल एंट्री बनाएंगे, और जर्नल एंट्री के लिए पहले फॉर्मेट बना देना, फिर वर्किंग नोट बनाना। तो मैं सीधा वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट के अंदर लिखो नंबर 1। पता है ना टेबल का नाम क्या है? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। अब तक तुम्हें टेबल याद हो जानी चाहिए, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। तो देखो, इस वाले कॉलम में आता है पर्टिकुलर्स। इसमें आता है पहले पार्टनर का नाम मीता, और इसमें आता है दूसरे पार्टनर का नाम उषा, और इसमें आता है टोटल। और ऊपर टेबल का नाम जरूर डालना, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, SSA। लेकिन तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। इसके अंदर हम सारी एडजस्टमेंट दिखाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया है? हमें ये तीनों चीजें इन्हें देनी है, मिली नहीं है, देनी है अभी। ओमिट का मतलब होता है मिली नहीं है अभी तक। तो देखो, ए पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना 6%। मुझे बताओ, 1,40,000 और 1,20,000 इनकी कैपिटल थी। बोर्ड पे देखो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,40,000 मीता की कैपिटल थी और 1,20,000 ऊषा की कैपिटल थी। दोनों पर तुम्हें कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की। तो देखो 1,40,000 का 6%, 1,40,000 का 6% निकालेंगे तो ये तुम्हारा आएगा 8,400। 8,400 तो मिलने थे मीता को, जो अभी तक नहीं मिले 8,400। अब ऊषा के तो देखो 1,20,000 पर 1,20,000 पर 6%, तो ये तुम्हारा निकलेगा 7,200, 7,200 ये है। ठीक है, टोटल कितने मिलने थे इसका मतलब इन दोनों को? टोटल मिलने थे 15,600। क्या अभी तक मिले हैं? नहीं मिले। एक चीज है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हिसाब हो गया, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिसाब हो गया। अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट को देखते हैं। बताना ड्राइंग पर कितना है? 6% बता रखा है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना बता रखा है? 6%। अब निकालेंगे 6%। देखो मैं तुम लोगों को ड्राइंग की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग से करके दिखा रहा हूं और तुम लोगों को भी नोट करनी है। इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा बनाकर छोड़ दो। नंबर 2 में लिखो कैलकुलेशन। किस चीज की कैलकुलेशन? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तुम्हें ये कैलकुलेशन अलग से दिखानी पड़ेगी कि दोनों की ड्राइंग का कितना कितना इंटरेस्ट बना। मुझे बताना मीता ने कितना ड्राइंग करा था? मीता ने ड्राइंग करी थी 32,000 और कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है क्वेश्चन ने? 6%। मुझे बताओ जब मैं 6% निकालूंगा पूरे साल का निकालूंगा या सिर्फ 3 महीने का? याद है ना इन्होंने ड्राइंग करी कब है? 1 जनवरी। तुम अपनी बुक में देख सकते हो अभी भी। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉ ऑन 1 जनवरी। ये दोनों अमाउंट कब विड्रॉ किए गए? 1 जनवरी को। और अगर 1 जनवरी को पैसा निकाला है तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक सिर्फ 3 महीने बनते हैं, तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट लिया जाएगा इनसे। हाँ 3/12। हाँ सोल्व कर देते हैं इसको। 2 जीरो से ये गई, 6 से 12 ये गया और 2 से ये गया, यानी कि 480 रुपए। 480 रुपए ड्राइंग पर इंटरेस्ट इसके आएंगे। तो देखो इसमें आंसर तो कहीं पे दे नहीं रखा है, फाइनल आंसर दे रखा है, बाद में ही पता चलेगा। अब हाथों हाथ ऊषा के भी निकालेंगे, फटाफट से ऊषा के भी निकालो। तो देखो ऊषा ने कितना ड्राइंग करा था? 24,000। 24,000 पर 6% और वो भी 3 महीने का। तो देखो फिर से 2 जीरो इधर से गई और 6 दूनी 12 और 2 से इस बार ये कटेगा 120 और 360 रुपए का इंटरेस्ट इसका आया है। 480 उससे लेने हैं और 360 इससे लेने हैं। तो पहले तो ये कैलकुलेशन नोट कर लेना, क्योंकि मैं रब कर रहा हूं, मैं ऊपर वाली टेबल बड़ा करूंगा। मुझे ये ध्यान रखना, ये बताना कितना कितना इंटरेस्ट आया था। 480 और 360। अब बस मुझे इतना बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है, पार्टनर को मिलता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे मिलता नहीं है, इनसे काटा जाता है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट इन्हें देना पड़ता है, इन्हें मिलता नहीं है। तो मुझे बताओ इनसे काटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,400 इन्हें मिलना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में माइनस करूंगा ना एक तरीके से। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि 10 रुपए इन्हें देने थे और इनसे कितने रुपए काटने थे? 2 रुपए। ध्यान से सुनो, 10 रुपए इनको देने थे और इनसे कितने लेने थे? 2 रुपए। तो नेट में इनको कितने दूंगा? सिर्फ 8 रुपए, है ना। माइनस करेंगे। अब एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना, अगर समझने का ध्यान ना रहे तो ये लॉजिक ध्यान रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के इंटरेस्ट में से माइनस कर देते हैं। ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है ना, इस कैपिटल के इंटरेस्ट में से हमेशा ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या करना करेगा तुम्हें? माइनस। हमेशा माइनस करना है। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना निकाला था भाई, मेरे ख्याल से 480 इसका था और 360 इसका था। माइनस के लिए तुम्हें माइनस साइन लिखना नहीं है, ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है। तो टोटल तुम्हें कितना माइनस करना है, टोटल तुम्हें 480 और 360 तुम्हें माइनस करने हैं 840। अब बताओ, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट अभी मत करो फाइनल, कैलकुलेट सब कुछ करने के बाद किया करो। देखो 8400 प्लस 480 माइनस, अभी एक चीज और बची हुई है। देखो तीसरा पॉइंट बाकी है अभी। मीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8000। मीता को एक चीज और मिलनी थी, मीता को एक चीज और दी जानी थी, और वो कौन सी चीज थी, कमीशन। कितने रुपए का कमीशन है इसका, 8000। तो देखो लिख दो यहां पर, एक चीज और मिलनी थी कमीशन, लेकिन ये सिर्फ मीता में आएगी। 8000 रुपए का कमीशन और इसे मिलना था। अब करेंगे कंप्लीट हिसाब, कितना बन रहा है टोटल। देखो इधर बोर्ड पे 8400 प्लस का, 8000 प्लस का माइनस के 480। ध्यान से देखो बोर्ड पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्लस ही होता है क्योंकि इनको मिलता है, कमीशन भी प्लस होता है क्योंकि इन्हें कमीशन मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हें मिलता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे वसूला जाता है, मतलब इनसे लिया जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा रखा है। तो पहले ये दोनों टर्म प्लस कर लेंगे, फिर बीच वाली टर्म क्या कर देंगे, माइनस। 8400 में और 8000 दोनों को ऐड करेंगे और बीच वाली आइटम को माइनस करेंगे, तो तब जाके मीता की फाइनल वैल्यू आएगी। तो देखते हैं कि मीता का कितना हिसाब बनता है। 8400 देने हैं, 8000 देने हैं, लेकिन 480 काटने हैं। बोर्ड पे देखो, इसको 8400 कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, 8000 इसको कमीशन मिलेगा, 480 इससे लिए जाएंगे, तो टोटल इसका कितना हिसाब किताब बन रहा है अभी 2 मिनट में पता चलेगा भाई। 8400 प्लस 8000 है ना, और माइनस करना है 480, तो इसका हिसाब बन गया भाई टोटल 15,920 रुपए इसे देने हैं। मुझे बताओ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, बोर्ड पर फोकस करो सबके सब। मैंने तुम लोगों को 2 नोट लिखवा रखे हैं। पहला नोट लिखवाया कम मिला है या मिला नहीं है, और दूसरा नोट लिखवाया ज्यादा मिला है। ज्यादा तो भूल ही जाओ, इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा का तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि ये है कि मिला ही नहीं है। देखो ओमिट, ओमिट का मतलब है गायब ही हो गया। ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही हमने कमीशन दिया, ना ही हमने इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, तो कुछ भी मिला ही नहीं। तो मिला ही नहीं ना, तो बताओ कौन सा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, याद करो मैंने लिखवाया था, अगर कम मिला है या मिला ही नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाएगी, गलत। मैंने लिखवा रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी मानी जाएगी, गलत डिस्ट्रीब्यूशन। बोर्ड पे देखो 15,920 रुपए नहीं मिले ना। अब देखते हैं उषा को कितने नहीं मिले। देखो उषा को मिलने थे कैपिटल पर इंटरेस्ट के 7200, और कितने काटे जाएंगे इसके, 360 रुपए काटे जाएंगे। तो देखते हैं कितने देने हैं इसे। 7200 में से 360 चला गया, 6,840 इसको देने हैं। देखो वोट पे 15,920 रुपए इसको देने हैं, मिले ही नहीं अभी तक, अभी तक नहीं मिले। 6,840 रुपए उषा को देने जो कि अभी तक नहीं मिले। दोनों को ये नहीं मिले ना, देखते हैं दोनों को टोटल कितने नहीं मिले। दोनों को टोटल अभी तक 22,760 रुपए नहीं मिले हैं। बताओ, ये भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला, और दोनों को टोटल ये नहीं मिला। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें 2 पॉइंट लिखवाए, कम मिला है या नहीं मिला है, कम मिला है या मिला ही नहीं है। तो ऐसे में तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, गलत होती है। मुझे बताओ, अगर मैं नीचे एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा तो वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा वाला होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। बोर्ड पे देखो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ऊपर वाला डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब ये है कि वो राइट हो गया, ऊपर वाला सही और नीचे वाला गलत। मैंने तुम लोगों को बताया था कम मिला हो या ना मिला हो,
दोनों ही केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, रोंग। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रोंग है तो इसका मतलब ऊपर वाला राइट है ना। अब देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगा क्या, मुझे बताओ। टोटल ये है ना हिसाब किताब, इसका टोटल हिसाब किताब क्या है। देखो ये खाली छोड़ देना, मैंने इनका नहीं भरा है। जरूरी नहीं सारे कॉलम भरे करो, कुछ खाली छोड़ सकते हैं। अगर नहीं आता अब क्या करें, इन कॉलम में कुछ नहीं आया तो, है ना। अब जरा नीचे देखो, टोटल कितने देने थे, 22,760। इस 22,760 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवीजन बताओ कितना कितना आएगा, बताना जरा। रेशियो कितनी थी, 2:3 रेशियो थी, 2:3। ये 22,760 2:3 रेशियो में बांटते हैं भाई। तो देखो मैं 2:3 रेशियो में बांट रहा हूं। देखो इसका तो आ रहा है 9,104 रुपए का हिसाब। कितने रुपए का हिसाब आ रहा है, 9,104 रुपए का हिसाब। और ऊषा का देख लेते हैं, 22,760 का 3/5, इसका आ रहा है 13,656 का। ठीक है, टोटल वही है 22,760। अब देखते हैं क्या हुआ, किसको कम मिला और किसको ज्यादा मिला। बोर्ड पे देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं राइट और रॉन्ग का क्या मतलब होता है। देखो राइट का मतलब है इतना मिलना था, इतना मिलना था। 15,920 रुपए मीता को मिलने थे, 6,840 रुपए ऊषा को मिलने थे। लेकिन रॉन्ग का मतलब ये है कि मिल गए गलती से। रॉन्ग का मतलब ये है मिल गए। अब बताओ, देखो मिलने थे 15,000 कुछ और गलती से मिले कितने, 9,000 कुछ, कम मिले है ना। मुझे बताओ, गलती से इसको बेचारी को सिर्फ 9,000 मिले और मिलने कितने थे, 15,000 के आसपास, कम मिले हुए ना। थोड़े से और देने पड़ेंगे। देने का तरीका मैंने तुम लोगों को बताया क्या होता है, क्रेडिट। अब देखते हैं कितने और देने पड़ेंगे, माइनस कर लेते हैं भाई, कितने और देने पड़ेंगे। हिसाब किताब क्या लगाना, सीधा माइनस करेंगे और जानेंगे कितने देने। 9,104 तुम्हें देने पड़ेंगे 6,816, 6,816 मीता को देने पड़ेंगे। अब जरा इधर देखो, मिलने थे 6,840, राइट का मतलब यही होता है मिलने थे, लेकिन जल्दबाजी में गलती से कितने मिल गए, 13,000। बताओ, ज्यादा मिल गए ना। ज्यादा मिल गए तो वापिस लेंगे, और वापिस लेने का तरीका मैंने बताया डेबिट होता है। किसी से लेना हो तो डेबिट और किसी को देना हो तो क्रेडिट। तो वापस लेने का तरीका डेबिट है। और कितने वापस लेने पड़ेंगे, गारंटी है 6,816 ही आएगा, लेकिन फिर भी माइनस करके देख लेते हैं कि कितने वापस लेने हैं एक्चुअली। तो देखो 6,816 6816 इतने रुपए इससे लेकर और इसको दे देंगे। अब तुम्हें मालूम है बस एक जर्नल एंट्री करनी है ना। अब क्या बाकी है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक जर्नल एंट्री, तो वो तुम खुद से कर सकते हो।